कैसा है? बोले ठीक हूँ यार भाई। और क्या चल रहा है उधर? बोले बस ठीक है, अच्छा चल रहा है। तो मैंने बोला वो लेडी आई थी वो क्या बोल रही थी? बोले खाना लेके आई थी। मैंने कहा आगे बाबा बैठा हुआ उसको दे दो। तो या तो भगवान उसको मोक्ष देना चाहते हैं, उसकी कोई इच्छाएं नहीं है। मैं जब भी उससे कहता हूँ उधर कुछ पैसे रखेंगे, अरे बोले पैसे क्या करने हैं, मेरे पास है। ये पूर्ण संतुष्टि है। मेरे को बड़ा दुख होता है कि मेरा क्लासमेट है, मेरा बैचमेट है, मैं अपने विद्यार्थी को फोटो दिखाता हूँ, बताओ ये दादाजी की उम्र कितनी है? तो विद्यार्थी कहते हैं कि कम से कम 70, 80, 90 साल, 70, 80 तक कोट करते हैं, क्योंकि वो परिस्थिति में बुढ़ा दिखने लगा। जबकि मेरे साथ का बच्चा भाई है, हमने एक साथ पढ़ाई की, एक साथ टिफिन शेयर किया स्कूल, पर परिस्थितियों में तो या तो मोक्ष मिलना होगा। नए कपड़े दो तो नहीं पहनता, ये कपड़े में क्या बुराई कहता है, कंबल ओढ़ा रहता 12 महीना, डाला रहता कंबल कंधे पे, पर कोई लालच नहीं। तो सेवा से सभी बुराइयों का नाश भगवान करते हैं। तो जरूरी है कि आप पूरी सेवा जब भी करें भगवान को समर्पित करें। अपने बुराइयों को आप ऐसे ढूंढ ढूंढ के चाहेंगे तो नाश नहीं कर सकते, पर जब सेवा करेंगे तो भगवान धीरे धीरे करके उन सभी बुराइयों का अंत कर देंगे। क्योंकि सेवा के लिए आप भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो सेवा है वो आपने अवसर दिया है और आप ही मुझे करा है। यहाँ पर आकर आप ये कदापि ना सोचें कि हमने आके आपको सेवा के विषय में कुछ बताया, बिल्कुल भी नहीं। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं और जानते ही होंगे, तय है। पर भगवान ने मुझे यहाँ पर ये टॉपिक इसलिए देकर भेजा कि एक बार अपना रिवीजन कर लो कि तुम कहीं चूक तो नहीं रहे हो, कोई सेवा तुमसे तो नहीं चूक रही है। तो मैंने जो कुछ भी बोला वो मेरे रिवीजन के लिए था। आपको इसमें से भी कुछ अच्छा लगा हो आप ग्रहण करें और निस्वार्थ सेवा की ओर अपने आप को जरूर लगाते रहें। बड़ा सौभाग्य बहन के रूप में, माँ के रूप में अपना प्रेम हमेशा देती रहती है। डॉक्टर अपर्णा तिवारी भगवान बाबा की पहले बैच की वार्षिका की छात्रा रही। शुभ विवाह में मैं उन्हीं के साथ में था। कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए। कौन देता है? गुरु। तो चलिए ये बाल विकास कब शुरू हुआ? बच्चे भी बैठे, बच्चों सोचो बाल विकास कब शुरू हुआ होगा? क्या बहुत 200-400 सालों से? भगवान का अवतार कब हुआ था? 23 नवंबर 1926। और भगवान ने बाल विकास शुरू किया 1969 में। और जब शुरू किया तो उन्होंने सोचा, क्या सोचा होगा? सोचिए हम कि जब भगवान ने अपने भाई को एक पत्र लिखा था कि मुझे, उनके भाई का नाम था शेषम राजू, और ये बात है 1947 की, जब भारत इस साल स्वतंत्र हुआ था। तो 15 अगस्त के 3 महीने पहले 15 मई को भगवान ने पत्र लिखा कि आप सब एक नए भारत को देखेंगे, उसमें बच्चे सहायता करेंगे और उनको, बच्चे कमजोरे उत्तम दिमाग के रहते हैं, मासूम होते हैं, अबोध होते हैं, उनके अंदर मूल्यों को विकसित करना है, यह एक कार्य। उसकी जब योजना बनाई भगवान ने तो 1969 में बाल विहार, क्या नाम था? बिहार, विकास नहीं बिहार। और वो बिहार कहाँ था? पूरे भारत में शुरू किया। इसके लिए उन्होंने कहा बाल विकास शिक्षक, गुरु ने कहा भगवान शिक्षक। अब शिक्षक अब देते हैं जब वो कुछ प्राप्त करते हैं। फिर भगवान ने 2 वर्ष बाद 1971 में कहा यह बाल विहार की जगह नहीं है। उस समय कोई बाल विकास का पाठ्यक्रम सिलेबस नहीं था। कुछ लोगों ने कहा सिलाई सिखाए, कुछ ने कहा कि कई अलग अलग विचार आए। तो भगवान ने कहा यह बिहार की वस्तु नहीं है। सिलाई, कढ़ाई, टेलरिंग, मेहंदी, विभिन्न गतिविधियां बहुत सी जगह मिलती हैं। योगा बहुत जगह जा सकते हैं बच्चे, पर यहाँ मूल्यों के विकास के लिए बच्चों को बुलाना। स्वामी ने कहा, राजा मुंद्री कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल बिहार नहीं, विकास, और विकास के बाद गुरु। बाल विकास शिक्षक नहीं है,
जब भगवान ने गुरु कहा होगा तो सोचिए कि जो कक्षा लेने वाले शिक्षक थे वे शिक्षक से गुरु बनने मतलब पूरे पूरे जो मूल्य है उनको बता रहे। जिस दिन मैं पहली बार बाल विकास कक्षा लेने खड़ी हुई, 16-17 साल की उम्र थी, 30 बच्चे बैठे, 60 आंखें देख रही हैं। अब उनसे बोलूं कराग्रे बच्चे करना, तब तक सिलेबस आ गया। क्या हम कराग्रे खुद करेंगे तो बोल सकेंगे। उस दिन से रूपांतरण आना शुरू हो। भगवान ने जो कक्षा दी उसमें 5 मानव मूल्य, आपने भी सुना, सुबह से सुन रहे हैं, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम और ये 5 मानव मूल्य बच्चों में लाना है। कैसे लाना है? 5 तरह के विकास बच्चों के करना है। 5 विकास कैसे होंगे? देह विकास। अब बाल विकास में बच्चों को खेल कराते ना, चलो बच्चों खड़े हो जाओ, कैसे कराते? फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी, साई में आगे और राम में पीछे जाओ, ठीक है? अब देखिए आप, साई राम, राम में जंप लगा के पीछे देखिए, साई राम, जल्दी साई राम, साई साई साई। देह विकास, इसमें एकाग्रता के साथ देह विकास। इसके बाद स्वामी ने कहा बच्चों में भावनात्मक विकास लाना है, बच्चों का मानसिक विकास होना है, बच्चों का शारीरिक विकास हो रहा है, बच्चों में आध्यात्मिक विकास है। अब बताइए इतनी सारी चीजें बच्चों में हम कैसे लाएंगे? अब आप बताओ कैसे ला सकते हैं हम? हमारे घर में भी बच्चे हैं, उनमें 5 विकास कैसे लाएंगे? उनकी शरीर भी अच्छा हो, मन भी अच्छा हो, बुद्धि भी अच्छी हो, विज्ञान भी हो, भावनात्मक हो, बच्चे में संवेदना हो कि आप बीमार हो तो आपको, बच्चों में संवेदना है, जागृत है। आप बीमार है तो अच्छा, दादा बीमार है, दादी बीमार है, भाई बहन बीमार है, लड़ाई ना करें। बहन बीमार है, माँ ने ज्यादा ध्यान दे दिया तो भाई को तकलीफ ना बढ़ जाए। इन सबको हमने कैसे, भगवान ने पूरे मूल्यों को डालने के लिए भगवान ने इतना अच्छा हमको माध्यम दिया। 5 तकनीक, 5 तकनीक में पहली तकनीक थी प्रार्थना। अब प्रार्थना आप सब बताएं कि घरों में रोज कौन सी प्रार्थना आप कर सकते हैं? कराग्रे तो अभी सब लोग बोल पाएंगे क्या? कराग्रे अभी जितने लोग यहाँ बैठे सब कराग्रे जानते हैं क्या? चलिए बोलिए कराग्रे। तो स्वामी ने कहा कि प्रार्थना, बाल विकास में प्रार्थना के माध्यम से 5 मूल्य और उनका पूरा विकास बच्चों का। दूसरा हमने बताया मौन, और तो बच्चे मौन रहे, शांत रहे। पूरे समय बच्चों में चंचलता है, इतने सारे मौन कैसे रहेंगे? विचार यात्रा, आपने शुरू में देखा कैसे विचार यात्रा से आपने प्रारंभ किया था अभी किरण दीदी ने। इसी के साथ भगवान ने बताया कि कहानी कथन। अब कहानियां कैसी हो? ऐसी कहानी बताई जाए जिससे बच्चे के मन पे असर अच्छा है। एक बाल विकास कक्षा में बच्चे को पंचतंत्र की कहानी बताई गई। पंचतंत्र में गीदड़ की कहानी बताई गई कि वो एक गीदड़ था, और जैसे उसको पता चला कि उसकी मृत्यु निकट है, वो ऐसा बन गया कि वह हिलडुल नहीं रहा है। और उसके हिलने डुलने नहीं से क्या हुआ कि शेर जो शिकार पकड़ने वाला आया, शेर, और उसने सोचा ये तो मर चुका। तो बच्चे को डाकू पकड़ के ले गए, सीधी सीधे की बात। जब डकैत ले गए तो वो बच्चा भाग रहा है और उनके साथ जाता जा रहा है। उसके बाद उसको लगा कि अब तो ये शायद मुझे मार सकते हैं। उसने कुछ नहीं आ रहा, मुझे लगता है इनको ज्यादा होता पास। तो उनने तुरंत, उस बच्चे ने क्या किया, डकैतों के
बीच जाके और जैसे ही उनको लगा ये उसने मृत का अभिनय करा कि वह मर चुका है, तो डकैतों को लगा ये तो हमको भी फंसवाएगा, पुलिस पकड़ लेगी, वो भाग गए और बच्चा तुरंत थोड़ी देर बाद उठा और सीधे पुलिस के पास गया। तो ये कहानी के माध्यम से हमारे बच्चों के जीवन में कितने उतार चढ़ाव जीवन में कहाँ कहाँ आने वाले हैं हमें नहीं मालूम है, पर भगवान उनके माध्यम से उनमें इतनी योग्यता, उनमें इतनी विचार शक्ति, उनमें सत्य को पहचानना, उनमें धर्म पर चलना, शांति मूल्य को अपनाना, ये भगवान करते हैं। इसके बाद सामूहिक भजन गीत, ये बालिकास की अगली तकनीक जो बच्चों को हम बताते हैं। आप सबने देखा अभी भजन का महत्व इसके बाद भी बताया जाएगा, शुरू में भी आपने सुना। उसके माध्यम से भाव राग ताल, स्वामी ने 3 बातें बोली थी। भारत का मतलब क्या है? भाव, राग और ताल। तो जिस देश के रहने वालों में भाव भी है, राग भी है और ताल भी है, तो जो तीनों जहां मिलके रहे वो कौन है? भारत देश। और इस देश के रहने वाला हर व्यक्ति भगवान में सबसे ज्यादा विश्वास करता है। और बाल विकास में बच्चों को सबसे मूल्य बात भगवान पे आस्था, सब धर्मों का सम्मान, परिवार में सामंजस्य, बड़ों का सम्मान, ये मूल्य बताए जाते हैं। और इसे बताने के लिए जिन गुरुओं को भगवान ने चुना है, उन गुरुओं के लिए भगवान ने कहा कि ये तो तुम शबरी के जैसे साधना करते हो, जितना आनंद शबरी को, जिस आनंद को प्राप्ति कितनी हुई होगी कि जब साक्षात भगवान खड़े हैं और भगवान कह रहे हैं कि आप शबरी तुम सबसे बड़ी भक्त हो और मैं तुम्हें मोक्ष देता हूँ। तो भगवान बालिकास गुरुओं से कहते हैं वे आनंद तुम हर हफ्ते महसूस करते हो। कैसे? जब बच्चे घर में आने वाले हैं, तैयारी हो रही है, व्यवस्था होगी, दिया लगाया जाएगा, आरती रखेंगे, भगवान की कुर्सी रखी जाएगी, बच्चे एक तरफ बैठेंगे, जूते चप्पल पहनेंगे, गुरु बैठेंगे, पढ़ाएंगे, तैयारी करेंगे उस कक्षा की। और उस कक्षा के बाद जो मिलने वाला आनंद है, वह आनंद जो है वह उसके बराबर है जो शबरी को जब भगवान मिले थे, जब भगवान साक्षात आए थे उधर पे। आज भगवान बाबा ने हर सप्ताह बालिकास गुरु को वे साक्षात्कार दे रहे हैं, तो यह गुरु के लिए भगवान की अनुपम कृपा है। अंतिम हमारी जो गतिविधियां हैं, वे गतिविधियां हैं हमारी सामूहिक गतिविधियां। उसके अंतर्गत रोल प्ले होते हैं, उसी के अंतर्गत हमारे अनेक रचनात्मक कलात्मक गतिविधियां होती हैं, बाल विकास के खेल होते हैं और पिकनिक होती है। कभी कभी पिकनिक पे बच्चों को आप ले जाते होंगे। अभी मंडला जिले के लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर 2 प्रतियोगिताएं हुई थी। पहली प्रतियोगिता राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता। उस प्रतियोगिता में, उस निबंध प्रतियोगिता में हमारे हर स्टेट, पहले समिति स्तर पे हुई, फिर जिले स्तर पे हुई, उसके बाद पूरे प्रदेश पे हुई और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पे। तो प्रदेश स्तर पर यहाँ की यशविनी बोरवने, वो बच्ची प्रथम नैनपुर की, उसकी जो गुरु आई होंगी, मैं भी चाहूँगी वे जरूर आगे आए, जिन गुरु ने उस बच्ची को तैयार किया। और उसके बाद उससे भी बढ़ के पूरे भारत में और उस लड़की का प्रथम स्थान आया और उसको अभी प्रशांति निलयम में भूतपूर्व छात्र सम्मेलन 9, 10, 11 जून को बुलाया गया है, जहाँ पर स्वयं भगवान के दिव्यत्व के समक्ष में उसको वहाँ पे मेडल दिया जाएगा। दूसरा बमनी बंदर का बच्चा शक्ति साहू, जो सत्य साई फेस्ट में और जो प्रादेशिक स्तर पर 3य स्थान प्राप्त हुआ, तो संभवतः उसको भी हमारे जो 4-5 जून जो हमारी प्रदेश की यात्रा है, पथ यात्रा, उसमें पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस तरह ये विभिन्न गतिविधियों में अब आप सबका क्या सहयोग है? हर बाल विकास गुरु बन नहीं सकते हैं। 2-3 उदाहरण देती हूँ। जबलपुर की एक महिला जो रेलवे में आया का काम कर रही थी और उनने सुना कि भगवान बाबा ने कहा है कि जो बाल विकास की कक्षा लेता है उसके 7 जन्मों का भार मैं ले लेता हूँ। उनको लगा कि मैं कैसे कक्षा लूँ, मैं तो 4वीं पास भी नहीं हूँ।
पर दृढ़ संकल्प भगवान ने जब यदि मन में दे दिया, उन्होंने दृढ़ता कर दी, नहीं मैं तो लूंगी कक्षा, लूंगी। और जिस दिन उन्होंने कक्षा लेने का प्रण किया, उस दिन से वो रोज किसी के पास जाती और 4 श्लोक 2 श्लोक सुनती। सुनते सुनते श्लोक उनको आने लगे, कहानी धीरे धीरे सीखने लगी और उन्होंने कक्षा प्रारंभ कर दी। और उनके बच्चे समूह 1 भी पढ़े, समूह 2 भी पढ़े। वो जो चीजें पढ़ा नहीं पाती थी, किसी को बुलाती थी कि आज आप आइए रामायण की कहानी सुना दीजिए, किसी बार कहेंगे कि आज गीता के श्लोक आके आप सिखा दीजिए। तो यदि मन में दृढ़ संकल्प है तो कोई भी बहन या भाई बाल विकास गुरु बनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये एक उदाहरण। एक दूसरा उदाहरण है, एक हमारे यहाँ आती थी कमला नायडू आंटी, वो तेलुगु थी और वो रहती थी हमारे घर के पास में। उनके पास उनको हिंदी बोलते भी मुश्किल से आती। उनके मन में भी ये इच्छा हो गई कि ये तो बहुत सब जिनको कक्षा लेंगे तो उनका तो भगवान जुम्मा लेंगे और हमारा जुम्मा कहाँ जाएगा। तो उनको जब बताया गया कि भाई आप बच्चे लेके आएंगे, तो वे अपनी कॉलोनी से 40 बच्चे इकट्ठे करती थी और जहाँ कक्षा लगती थी उस जगह लाने के लिए, और पूरे रास्ते बच्चे ओम श्री साई राम करते आते थे। कक्षा में पूरे 1 घंटे वो बच्चों को लेके बैठती थी और जा सकती थी। तो बाल विकास का ये जो कार्य है, ये तीनों संगठन का मिलके कार्य है। अभी प्रशांति निलयम में जितनी बहनें गई होंगी उन्होंने सुना होगा, मैंने इसी विषय पे बोला था कि महिला विभाग में तीनों बहनों को मिलके और सबका हिस्सा है। भगवान ने जब बताया था पूर्णचंद में उस समय 1985 की बात है, 83 की, स्वामी ने कहा था कि ये है तुम्हारा सत्य साई सेवा समिति। 5 उंगली ऐसे स्वामी दिखाते जा रहे थे। फिर ये है सेवा दल, उसके बाद स्वामी ने बताया था ये है महिला विभाग, फिर स्वामी ने कहा था ये है बाल विकास, ये कहा था भजन मंडली, और कहा था इन 5 को मिलके हमें इस संगठन में रहना है। तब जाके इस संगठन का कार्य जिसे स्वामी चाहते हैं, जो उन्होंने दिया है, वह पूर्ण हो पाएगा, उसका उद्देश्य पूर्ण हो पाएगा। हम सब जानते हैं कि जब भी कौरव और पांडव अलग अलग थे, पर जब बाहरी शक्ति आती थी तो वे 105 एक साथ हो जाते थे। इसी प्रकार इस समाज में हमें जहाँ भी अपनी गतिविधियों के माध्यम से प्रसार करना है, इन तीनों विंग को मिलके एक साथ बाल विकास की कक्षा, ये कक्षा न केवल भारत में पूरे विश्व में है और संपूर्ण विश्व में बाल विकास के गुरुओं के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, जिसके निश्चित परिणाम दिखे जा रहे हैं। आप सबके यहाँ भी बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं जिन्होंने मुकुंद एक उदाहरण सामने बताई रहे हैं। शेषाद्री आए नहीं है, नारायण बैठे हैं, श्रीनिवास शर्मा बैठे हैं, कुंदा बैठी हुई है। ये सब बाल विकास से पढ़े हुए हैं और जो भगवान के इस निरंतर संगठन के कार्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आप सब भी ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हैं। ये स्वाति बैठी है, तो ये बच्चे आगे इस संगठन को संभालने वाले। जिस तरह हम अपने परिवार के लिए चिंतित रहते हैं कि कैसे हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, अच्छे से बढ़े, उसी प्रकार ये संगठन हमारा परिवार है। आप सबको भगवान ने इस संगठन का एक अंग है हम, और इस अंग को मजबूत बनाने के लिए जब तक हम बाल विकास मजबूत रहेगा तो हमारी अगली पौध तैयार होगी, अगली पीढ़ी तैयार होगी, वह पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी और उसके द्वारा जो कुछ भी संगठन में आगे कार्य किए जाएंगे वह सब भगवान के लिए समर्पित होंगे और भगवान उससे बहुत प्रसन्न होंगे। स्वामी को बाल विकास बहुत पसंद था और सब गतिविधियां उनकी थी, सब उनकी देन है। बाल विकास के लिए हमारी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं श्रीमती कमला पंड्या, तो एक बार उनके परिवार में बहुत स्थिति खराब थी। जैसा आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि रोज का भोजन किसी तरह हो पा रहा था और स्वामी ने तय कर दिया कि स्वामी शादी करता। अब शादी करता 1983 की बात है। तो अब वो बोलती कि हम लोग बहुत परेशान, कैसे तैयारी करें, क्या करें। और फिर इंटरव्यू रूम में पहुंचे, स्वामी ने साड़ी दी, स्वामी ने उनकी माँ को भी साड़ी दी, बोले ये पहन के शादी कर।
और फिर वो बोले स्वामी आप इतना हमारे लिए कर रहे हो, मंगलसूत्र निकाल के दिया, अंगूठी निकाल के दी। तो स्वामी कहते हैं तुम मेरा बाल विकास ले रही हो तो स्वामी तुम्हारे। तो इतना भगवान की कृपा दृष्टि उनके ऊपर जो हुई, तो इसलिए मैं तो सभी से, आप सबसे निवेदन करूंगी कि जहाँ भी आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम में मौका मिलता है, जो वेद सिखा सकते हैं वो वेद बच्चों को सिखाएं, जो भजन सिखा सकते हैं भजन सिखाएं, जो बहनें कक्षाएं लेती हैं उनकी मदद जिस रूप में हम, पेरेंटिंग कार्यक्रम इतना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों को इकट्ठे करने का कार्यक्रम और भी ज़्यादा कठिन होता है। तो जिस भी रूप में आप सहयोग करेंगे, सब मिलके, जिस समिति में यदि बाल विकास नहीं होगा तो वह समिति से भजन मंडली हो जाएगी, आप सबको मालूम है। तो इसलिए उसमें अकेले बहन कितना करेंगे, कोई भी, यदि आप सोचें कि आज छोटी जगह शायद संभव भी है, जबलपुर जैसी जगह में यदि एक जगह हमारे जहाँ पे परिसर है वहाँ कार्यक्रम है और यदि एक बहन बहुत अच्छे से कक्षाएं ले रही है, उसको परिवार में ज़्यादा सहयोग नहीं मिल रहा है, तो वे बच्चों को कैसे लेके जाएगी, उसके पास यदि इतने धन नहीं है कि बार बार रिक्शे में ऑटो में ले जाए। तो इस तरह जहाँ भी आप टीचिंग एड्स बनते हैं, इस तरह के हमारे पीपीटीज बनती हैं, कहीं पे जिन बच्चों में जहाँ भी हमारे पास सामर्थ्य और समय है, इस कार्य को भी अपने उस कार्य में शामिल रखें और सतत भगवान के इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें। स्वामी ने कहा था कि तीनों विभाग मेरे हैं और ये भी कहा था कि तुम सब मेरे हो। तो जब तुम सब मेरे हो तो तीनों विभाग भी मेरे हैं, तो सबको मिलकर इस कार्य को करना है, स्वामी ने कहा। और आइए हम इस आंदोलन को जहाँ बाल विकास जिन भजन मंडलियों में नहीं है वहाँ शुरू करने का प्रयास करें। अभी 1 बजे से एक मैं मीटिंग लेने वाली हूँ सभी बाल विकास की, जो भी बाल विकास लेने के लिए इच्छुक हैं वे भी उस मीटिंग को जरूर आधे घंटे की हम करेंगे, अटेंड करें और देखें कि स्वामी किस तरह हमारे माध्यम से, स्वामी ने हमको मौका दिया है खुद के जीवन का एक कुछ सोच के भगवान ने हमें जन्म दिया होगा। एक बच्चा जब घर में जन्म लेता है तो हम कितनी सारी आशाएं उससे बांधते हैं। जब जिस दिन स्वामी ने हमें जन्म दिया भगवान ने, तो कितनी आशाएं हमसे रखी हैं, तो हम उन सभी आशाओं को पूरा करें मिलके और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, हमें जिस लिए आपने जन्म दिया है, वह हम पूर्ण कर सकें। इसके साथ सबके साथ देवत्व को प्राप्त करने के लिए जो संसाधन दिए हैं, जो मार्गदर्शन दिया है, वो सब आपके सामने था। एक टॉपिक और लंच के पहले होना था, पर चूंकि आज लंच का समय जो है उन्होंने मंडला समिति ने 1 बजे से 2 बजे तक निर्धारित किया है, तो इस टॉपिक को हम इच्छाओं पर नियंत्रण को लंच के बाद लेंगे। अब इन 5 आंखों से अगर हमने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है तो हमारे मन में अच्छाई चली जाती है, और यदि हमने कोई बुरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो हमारे मन में बुराई चली जाती है। और मन जो है वो एक ट्रक के समान है, जिसमें यदि आपने फूल भरे हैं तो जहां से भी निकलेंगे तो आपकी कर्मेंद्रियों से फूलों की खुशबू आएगी, और यदि आपने इस मन में अपनी ज्ञानेंद्रियों से कचरा भर लिया है तो ये ट्रक जहां से भी निकलेगा तो आपकी कर्मेंद्रियों से बदबू आएगी। मतलब आप जो कर्म करेंगे वो राक्षसी कर्म होंगे। और यदि हमने बाल विकास की क्लासेस अटेंड की हैं, सत्यसाई सेवा संगठन में भगवान का मार्गदर्शन प्राप्त किया है, अपने आप को भगवान की कृपा से सत्संगति में साध लिया है, तो हमारे अंदर खुशबू होगी, हमारी ज्ञानेंद्रियों से अच्छी बातें अंदर जाएंगी, अच्छे कर्म अंदर जाएंगे, अच्छे विचार अंदर जाएंगे, और जब हमारे कर्मेंद्रियों से वो बाहर निकलेंगे तो वो संसार को खुशबू और आनंद प्रदान करेंगे। तो ये देवत्व के कर्म होंगे। ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें भगवान हमारे अंदर की दिव्यता को बाहर निकालने के लिए आए थे, और इसके अलावा इस संसार में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये भगवान के स्वयं के शब्द हैं। एक प्रगति पथन की ट्रेनिंग में बताते हैं, स्वामी ने कहा है कि मैंने जो कहा है वो करने के लिए तुम पूरे संसार में घूमने के बाद आखिरी में यही पाओगे कि जो कहा वही ब्रह्म वाक्य थे और मैं इधर उधर भटक रहा था। तो इसीलिए सीधे सीधे स्वामी ने जो कहा है उसको सीधे सीधे हमको फॉलो कर लेना है, उसी में हमारा कल्याण नहीं है। ये आपको भले बाद में पता चलेगा, लेकिन होगा करने से, सुनने से नहीं होगा। बाल विकास की क्लास में एक फार्मूला दिया था 3 शब्दों का, When I see, when I heard, hear, I forget। जब मैं सुनता हूं मैं थोड़ी देर के बाद भूल जाता हूं। जो भी चीजें मैं सुनता हूं वो थोड़ी देर के बाद
भूल जाता हूँ। When I see, I remember. जब मैं कुछ देखता हूँ तो मुझे कुछ दिनों तक याद रहता है। When I do, I understand. लेकिन जब मैं करता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि इसमें कौन सा आनंद छुपा हुआ था। तो ये फार्मूला हमें करना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को बालिका से भेजना पड़ेगा, फिर आपको मालूम चलेगा कि इनके अंदर क्या परिवर्तन आ गया। हमें भजन करने पड़ेंगे यहाँ बैठ के, फिर आपको पता चलेगा 1 साल 2 साल बाद कि भजन करने से दूसरे आपको बताएंगे कि तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन आ गया, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये करने की अध्यात्म जो मार्ग है वो करने का मार्ग है। भगवान ने रास्ता बताया है, उस पर करने पे हमको फोकस करना है। और यही आज के भक्त सम्मेलन की मुख्य लाइन है, करिष्ये वचनम तवा, मन वचन और कर्म में एक रूपता हो। हम जो कहते हैं वो हमें करना है। ये साल की थीम है जो AIP ने लॉन्च की है और इसी पर आज का ये भक्त सम्मेलन आधारित है। तो भगवान के समक्ष हम ब्रह्मार्पण सब एक साथ करेंगे। हम लोग एक साथ भगवान को चिंतन में धारण करके केवल बाल विकास गुरु यहाँ रुकेंगे, अपर्णा दीदी बैठक लेंगी और बाकी सभी लोग धैर्यपूर्वक, अनुशासन पूर्वक, दैवत्व के गुणों को धारण करते हुए शांति पूर्वक भोजन, आपको भोजन ग्रहण करना है। ये टॉपिक इसके पहले होता था लंच के, लेकिन समय की वजह से पीछे हो गया है। ओंकारं बिंदीश्वरं गुरुरि साकाय सूर्यकोटि समप्रभा सर्वकार्येषु सर्वदा। साईं राम, मैं कुछ पहली चीज़ें जानना चाह रही हूँ, चूँकि वहाँ से आई हूँ बाहर से और रोज़ तो आप लोग से मिल नहीं पाती हूँ। तो जैसे आप हाथ उठा लें, समिति की कोऑर्डिनेटर कौन कौन है? बमनी समिति की कोऑर्डिनेटर सुनीता जी, बमनी समिति की कोऑर्डिनेटर की साईं राम। आज इसके बाद बाकी और आपकी भावल समिति, बाकी समितियों की सब आई है, सब आई है। अच्छा इन लोग, अच्छा साईं राम और बड़ौदा से आप सभी के हृदय में विराजे परम पूज्य भगवान श्री सत्य साईं बाबा के कमल रूपी चरणों में कोटि कोटि नमन और उपस्थित सभी साईं भक्तों को मेरा सप्रेम साईं राम। आज का जो विषय है इच्छाओं पर नियंत्रण। आज सवेरे से हम लोग जो भी कार्यक्रम आपने देखा, चाहे वह आध्यात्मिक है, चार्टर का कार्यक्रम है, बाल विकास का है, सेवा का है, जितने भी कार्यक्रम हैं, ये भगवान ने हमको हमें बैक टू बेसिक
बैक टू बेसिक पर लौटने के लिए दिए हैं, ताकि हम जान सके कि हमारा मूल क्या है। और इच्छाओं पर नियंत्रण भी उसी बैक टू बेसिक में लौटने का उद्देश्य है। हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिस पर हम सभी ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इच्छाओं पर नियंत्रण कार्यक्रम क्यों स्थापित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, इच्छाओं पर नियंत्रण कार्यक्रम क्या है? और तीसरा है, हम इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे करें, कैसे लगाएं? तो ये 3 मूल प्रश्न हैं, आज इस पर बात करेंगे। जो सबसे मूल उद्देश्य है इस इच्छाओं पर नियंत्रण का, उसका जो मूल उद्देश्य है, हमें आध्यात्मिक विकास करना। निश्चित रूप से हम श्री सत्य साई सेवा संगठन से जुड़े हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, और इसका उद्देश्य है हमें आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर होना। हमें अपने सेल्फ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, सेल्फ का ट्रांसफॉर्मेशन करना, रूपांतरण करना, और इसी उद्देश्य के लिए भगवान ने श्री सत्य साई सेवा संगठन की स्थापना की थी। और इच्छाओं पर नियंत्रण कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य है, यह हम सब साई भक्तों के लिए है, क्योंकि हम सब आध्यात्मिक साधना पर अग्रसर हैं और इसे अपनाते हैं। तो स्वामी कहते हैं कि इस कार्यक्रम में हमें अपनी व्यक्तिगत साधना, पारिवारिक साधना और सामाजिक साधना को विकसित करना है। इस सीलिंग ऑन डिजायर, इस इच्छाओं पर नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से हम देखते हैं कि इस संसार में हर इंसान खुश रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है। वो यह सोचता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा खुश है तो उसकी इच्छा की पूर्ति हो रही है। अगर उसकी इच्छा की पूर्ति हो रही है तो वो समझता है कि बहुत ही प्रसन्न है, बहुत खुश है। लेकिन स्वामी कहते हैं, जो हमें सिखाते हैं वह खुशी का सूत्र क्या है। मान लीजिए कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं और उसमें से कुछ इच्छाएं पूर्ण हुई हैं। मान लीजिए कि हमारी 100 इच्छाएं हैं, उसमें से 15 इच्छाएं पूर्ण हुई हैं, तो हमारा जो खुशी का जो सूत्र है वह 15% रहेगा। अगर उसमें से हम 15 घटा दें और मात्र कुछ भी ना रहे तो खुशी का सूत्र और बढ़ता जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इच्छाएं जितनी कम होती जाएंगी उतना ही हमें खुशी जो है ज़्यादा मिलती जाएंगी। लेकिन हम इसको उल्टा समझते हैं, हम सोचते हैं कि अगर हमारी इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं तो हम बहुत खुश हैं। लेकिन स्वामी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी इच्छाएं हमारी कम होंगी हम उतने ज़्यादा खुश रहेंगे, उतने ज़्यादा हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। इससे संबंधित स्वामी ने एक बहुत ही सुंदर चिन्ह कथा हम सबको बताई है। एक बार एक तीर्थयात्री तीर्थ के लिए निकलता है और जब घने जंगल से निकलता है तो एक पेड़ उसको दिखता है और बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पर कुछ देर आराम कर लूँ, और वह वृक्ष रहता है कल्प वृक्ष। और जब वहाँ पहुँचता है और जब वहाँ पर बैठता है तो वह एक विचार करता है, चूँकि वह कल्प वृक्ष रहता है। और जब वह विचार करता है, काश मुझे एक गिलास ठंडा पानी मिल जाता। जैसे ही वह विचार करता है कि मुझे एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए, तुरंत वह पानी जो है उसके सामने पेश होता है, पानी पीता है, अपनी प्यास को बुझाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसके बाद सोचता है पानी तो पी लिया, अब मुझे गर्मा गर्म खाना मिल जाता,
जैसे ही यह विचार करता है कि मुझे गर्मा गर्म खाना मिल जाए, तुरंत एक थाली जो है उसके सामने आ जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन, जैसा कि हम लोगों ने खाना खाया अभी, वैसे ही स्वादिष्ट व्यंजन उसके सामने जो है गर्मा गर्म मिल जाता है। खाना खाता है, पेट भर जाता और खुश हो जाता है। उसके बाद फिर विचार करता है, काश एक यहाँ पे खटिया होती, बिस्तर होता तो मैं यहाँ आराम से सो जाता, फिर उसके बाद मैं आगे जाता। तो जैसे ही विचार करता, तुरंत एक गद्दा बिस्तर उसके सामने हाजिर हो जाता है और वह गद्दे पे सो जाता है। जैसे ही वह लेटा रहता है, उसी समय उसे एक विचार और आता है। वो सोचता है कि मुझे एक गिलास ठंडा पानी मिला, मुझे स्वादिष्ट व्यंजन मिला, गद्दा मिला, काश मेरे साथ मेरी पत्नी होती। जैसे ये सोचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जो है चली आ रही है। तो जैसे ही देखता है कि उसकी पत्नी चली आ रही है, तो तुरंत एक विचार और उसके मन में आता है। बोले, अरे इस घने जंगल में मेरी पत्नी क्या कर रही है? और जब यह विचार आता है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरी पत्नी नाम के भूत हो। और जैसे ये विचार करता है तो उसके सामने उसकी पत्नी भूतनी बन जाती है। और जैसी भूतनी बन गई तो डर जाता है देख के। और जब डर जाता है तो फिर उसके बाद वह विचार करता है, अरे तो भूतनी है, कहीं मुझे खा तो नहीं जाएगी। जैसे ही ये विचार आता है वैसे ही वो भूतनी उस व्यक्ति को खा जाती है। तो ये चिन्ह कथा स्वामी ने ये बताई है और इस कहानी के माध्यम से यह बताया है कि हम सभी जो है इस कल्प वृक्ष रूपी संसार में जी रहे हैं। हम सभी इच्छाएं रखते हैं। हम सोचते हैं कि इच्छाएं जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी हम उतने ज़्यादा खुश होते जाएंगे। लेकिन भगवान कहते हैं जितनी तुम इच्छाओं को सीमित करोगे उतने तुम प्रसन्न होते, तो उतने ही तुम आनंदमय होते जाओगे। और ये असीमित इच्छाएं जो हैं वो हमारी मानसिक शांति को छीन लेती है। अब इसके बाद प्रश्न आता है कि स्वामी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो क्या हमें इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए? स्वामी कहते हैं नहीं, इच्छाएं तो रखनी चाहिए लेकिन उसका परिसीमन होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए। जो हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक हो उतनी ही हमें इच्छाएं होनी चाहिए। हम बहुत अच्छा उदाहरण समझ सकते हैं। हम जानते हैं लिमिटेड कंपनी के बारे में हम सभी ने सुना है। लिमिटेड कंपनी, भगवान ने बताया कि जो हमारा जीवन है, मनुष्य जीवन, वह एक लिमिटेड कंपनी है। मान लीजिए अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो क्या आप यहाँ खड़े हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं खड़े हो सकते। एक नॉर्मल उसका जो तापमान होना चाहिए ब्लड प्रेशर का, जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए, अगर वह नॉर्मल वैल्यू में रहती है तो हम यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। अगर बीपी हमारा बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ विकृति होती है, शरीर परेशान हो जाता है। इसी तरह से अगर कम ब्लड प्रेशर रहेगा तो भी हमारे शरीर में कुछ ना कुछ हलचल या कुछ ना कुछ विकृति होती रहती है। इसी तरह हम देखें पल्स रेट है, पल्स रेट अगर बढ़ गया तो दिक्कत है, पल्स रेट कम हो गया तो दिक्कत है। मतलब हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ सामान्य तौर पर रहे तभी हम सही रह सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई तेजी से आपके आंखों में टॉर्च की रोशनी डालता तो क्या आप देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। हम तुरंत क्या करते हैं? अपनी आंखें बंद कर देते हैं। एक निश्चित तक जो है हमारी आंखें उस लाइट को सहन कर सकती है निश्चित मात्रा में। उसके अगर आगे ज़्यादा होगी तो हमें कुछ परेशानी होने लगेगी। इसी तरह से अगर कोई बहुत तेज आपके कान में बोलेगा, बहुत तेज आवाज़ करेगा तो क्या हम सुन सकते हैं? हम तुरंत कान में रुई डाल लेते हैं, क्योंकि एक निश्चित सीमा तक जो है हमारा कान सुन सकता है। तो ये जो मैंने बताया है तो ये हमने इस बात से ये बताया है कि कोई भी चीज़ निश्चित सीमा में सही रहती है। अगर निश्चित से ज़्यादा हो या कम हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी पैदा होती है। स्वामी इस बारे में एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। स्वामी कहते हैं लेस लगेज मोर कंफर्ट, मतलब जितना कम सामान होगा उतना ही हमारी
यात्रा जो है उतनी ही आरामदायक होगी। इसी तरह से जीवन रूपी यात्रा में जितनी हमारी इच्छाएं कम होंगी, उतना ही हमें जीवन की यात्रा उतनी ही आनंददायी होगी। इसके बाद स्वामी कहते हैं जो इच्छाओं पर नियंत्रण है वह किस प्रकार मोक्ष हेतु मददगार है हम सबके लिए। हम आत्म साक्षात्कार के माध्यम से मोक्ष को समझने का प्रयास करेंगे। आत्म मतलब हम स्वयं, हमारे अंदर भगवान जो दैवत्व है। साक्षात मतलब वास्तविक, आकार मतलब रूप। तो स्वामी हमको जो हमारा वास्तविक रूप है, हमने सुना होगा स्वामी के प्रवचनों में स्वामी कहते हैं दिव्यात्व स्वरूप लाभ, प्रेम स्वरूप लाभ। हम सभी प्रेम स्वरूप हैं, हम सभी दिव्य स्वरूप हैं। तो स्वामी हमको संबोधित करते हैं। तो स्वामी ये बताना चाहते हैं कि हम सभी जो है दिव्य हैं और प्रेम स्वरूप हैं। लेकिन ये जो मन है हमारे अंदर, यह मन जो है हमें आत्म साक्षात्कार से दूर करता है। जैसे कि बादल जो है हमें सूर्य के प्रकाश को देखने से रोकते हैं, वैसे ही हमारा मन हमारी वास्तविकता को हमसे छुपाता है। अतः मन का विघटन, अगर हमारा मन का विघटन होगा तो वो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। इस प्रकार इच्छाओं पर जो नियंत्रण है वह एक शक्तिशाली साधना है जो हमें धीरे 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 आत्म साक्षात की ओर ले जाती है। भगवान इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति हेतु एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत बताते हैं। एक बंदर का उदाहरण देते हैं। हम देखते हैं पीपीटी में मुझे दिख नहीं रहा। एक मूंगफली का एक बर्तन है जिसमें बहुत सी मूंगफली रखी है और बहुत ही उसका जो वो बहुत ही संकीर्ण है, जो मुंह है उसका बहुत संकीर्ण है। और जैसे ही एक बंदर उसके अंदर हाथ डालता है और मूंगफली को उठाता है एक साथ, तो उसका हाथ जो है बाहर नहीं आ पाता। कारण क्या है? उसने बहुत सी मूंगफली अपने हाथ में पकड़ी हुई है। अगर वो मूंगफली छोड़ता है तो उसका हाथ बाहर होता, लेकिन वो मूंगफली को छोड़ना नहीं चाहता। इसी तरह से हम मानव, हमने असीमित इच्छाएं पाल के रखी हैं, इसलिए हम जन्म मृत्यु के चक्र से हम छूट नहीं पा रहे हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रहा है। स्वामी कहते हैं कि जब तुम इच्छाओं को कम करते हो तो तुम जन्म मृत्यु के चक्र से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। इसके पश्चात स्वामी ने कहा है कि इच्छाओं पर नियंत्रण का जो अभ्यास करने से अनेकों भौतिक और सामाजिक लाभ भी होते हैं। जैसे कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, मांसाहार खाते हैं, वे अपने शरीर को बहुत ज़्यादा जो है शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से कमजोर कर रहे हैं। तो भगवान ने घोषणा की है कि उन्होंने कहा है कि अत्यधिक और हानिकारक इच्छाओं के कारण धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए ही इच्छाओं पर नियंत्रण का कार्यक्रम शुरू किया गया है। धूम्रपान, शराब पीने, मांस खाने जैसी जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए और व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और वो उससे जो पैसे बचाता है उससे जो मदद मिलती है, इस प्रकार बचाए गए धन का उपयोग अपने परिवार की देखभाल और अन्य फायदेमंद उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जा सकता है। अब स्वामी, अब एक प्रश्न है, क्या श्री सत्य साई सेवक संगठन की गतिविधियों के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से इच्छाओं पर नियंत्रण कार्यक्रम बनाया गया है? भगवान ने इसे बहुत ही अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। स्वामी ने 1984 में अपना दिव्य प्रवचन दिया और उसमें उन्होंने घोषणा की कि इच्छाओं से नियंत्रण से जुड़ा एक कार्यक्रम है। आपको यह समझना चाहिए कि यह कार्यक्रम धन जुटाने के लिए शुरू नहीं किया गया है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, धन, समय, भोजन
एवं अन्य संसाधनों की बर्बादी को रोकना है और इन सभी का लोगों के कल्याण के लिए उपयोग करना है। स्वामी इस बात पर जोर देते हैं कि जो इच्छाओं का नियंत्रण कार्यक्रम है वो श्री सत्य साई सेवा संगठन की गतिविधियों के लिए धन जुटाना नहीं है, बल्कि धन का जो उपयोग है समाज सेवा, अच्छे कार्यों के लिए उस धन का उपयोग करना है। तो इस तरह से सेवा का जो कार्यक्रम है केवल अपने जीवन को पवित्र करने का, अपने जीवन को सार्थक बनाने का अवसर प्रदान करता है और हमारे अंदर त्याग की भावना को विकसित करता है। ये तो हो गया स्वामी ने कैसे बताया कि ये जो सेवा का जो कार्यक्रम है केवल हमारे अपने मन को पवित्र करना है। अब हम किस प्रकार से इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं? भगवान ने 4 बातें बताई हैं जिस पर हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। सबसे पहला है भोजन हमें बर्बाद नहीं करना, दूसरा है धन हमें बर्बाद नहीं करना, तीसरा समय हमें बर्बाद नहीं करना और चौथा ऊर्जा, उसको हमें बर्बाद नहीं करना। आइए हम इसको एक एक करके समझते हैं। स्वामी कहते हैं भोजन बर्बाद नहीं करना। स्वामी ने कहा भोजन ब्रह्मा है, अन्नम ब्रह्मा। तो अन्न जो है डिवाइन पावर है, दैविक ऊर्जा है, इसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम जो खाना खाते हैं और हम अपने माता पिता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के कारण ही जन्म लेते हैं और हमारा जो शरीर है वह भोजन से बना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लालच में आकर ज़्यादा खाना खा लेते हैं। ज़्यादा खाना भोजन की बर्बादी है। कई बार हम ऐसा होता है कि हम पार्टियों में जाते हैं तो हम प्लेट में बहुत सारा खाना ले लेते हैं, भले हमें उतनी भूख लगे चाहे ना लगे, और फिर जो बचता है उसको हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो भगवान ने कहा है कि भोजन बर्बाद करना महापाप है, भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इससे संबंधित एक दृष्टांत मैं आपको बताना चाहूँगा स्वामी करुणानंद जी का। धर्म क्षेत्र में एक बार स्वामी मुंबई गए थे और साथ में स्वामी करुणानंद जी थे, और जिस धर्म क्षेत्र के रूम में स्वामी करुणानंद जी ठहरे हुए थे उसी के ठीक ऊपर स्वामी का निवास था। और जब स्वामी करुणानंद जी अपने खिड़की के बाहर जब झांक कर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा मैदान रहता है, और बहुत बड़े मैदान में उन्होंने देखा था कि उसके एक दिन पूर्व एक आलीशान पार्टी हुई थी और उसमें बहुत सा भोजन जो है फीका पड़ा हुआ है। काफ़ी भोजन जो है सड़कों पर फैला हुआ था, उस मैदान में फैला हुआ था। तो उन्होंने देखा उसी वक्त कुछ बच्चे और साथ में कुछ जानवर, कुत्ते, साथ में वो भोजन जो झूठा भोजन था उसको बटोरने में लगे हैं। जैसे ही उन्होंने देखा उनका मन द्रवित हो गया, और जब मन द्रवित हो गया तो उन्होंने भगवान से मन ही मन कहा, स्वामी जब साक्षात भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित हैं और उस समय फिजिकल फॉर्म में उस वक्त उस जगह मौजूद हैं, और आपकी उपस्थिति में भी क्या मैं ये सब मुझे देखना अच्छा लग रहा है। उसी वक्त स्वामी आए और स्वामी ने करुणानंद जी के पीठ पर हाथ रखा और उनसे कहा चलो अपन भोजन करने चलते हैं। जब जैसे ही उन्होंने कहा तो स्वामी से उन्होंने प्रश्न किया, स्वामी आप यहाँ पर उपस्थित हैं और ये बच्चे जो हैं जानवरों के साथ वो झूठा जो है उसको ढूंढ रहे हैं। तब स्वामी ने कहा कि ये जो बच्चे हैं ये पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे और इनके थाली में इतना ज़्यादा व्यंजन परोसा जाता था, वे थोड़ा सा खाते थे और आधा जो है वो कचरेदान में फेंक देते थे। तो स्वामी ने कहा कि वही खाना जो है वो इस डस्टबिन से ढूंढ कर खा रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम बड़ी विडंबना है कि हमारे विश्व में जितना भोजन बनता है उसका 1/3 टन हम केवल उसको फेंक देते हैं।
और भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। तो हमें वास्तव में सोचना चाहिए कि क्या हमें भोजन को बर्बाद करना चाहिए। इसके पश्चात स्वामी कहते हैं, जब आप भूखे होते हैं और पर्याप्त भोजन कर लेते हैं तो आपके अंदर से आंतरिक आवाज आपको संदेश भेजती है कि भोजन पर्याप्त है, लेकिन आप अपनी जीभ की लालसा के कारण और अधिक खाना चाहते हैं। इस समय पर आपको अपने आप को नियंत्रित करना चाहिए और आगे का खाना बंद करने देना चाहिए। भोजन करने के उपरांत हमें उतना ही हल्कापन महसूस होना चाहिए जैसे भोजन ग्रहण करने से पूर्व का। भोजन करने का यही तरीका है, जब भी हमको भूख लगती है तो 50% जो है हमें खाना खाना चाहिए, 1/4 हमें भूखे रहना चाहिए और 1/4 हमें पानी पीना चाहिए। तो इस तरह से ये रेशियो होता है कि जितना हमें भूख लगे उसका हमें आधा ही खाना खाना चाहिए। स्वामी कहते हैं, जो जैसे कि पहले के ज़माने में स्वामी ने बताया है कि पुराने लोगों में एक कहावत थी कि जो लोग एक दिन भोजन करते हैं वो योगी कहलाते हैं, जो दिन में 2 बार भोजन करते हैं वो भोगी कहलाते हैं, और दिन में 3 बार भोजन करने वाला व्यक्ति रोगी कहलाता है। योगी एक संतुष्ट ईश्वर केंद्रित व्यक्ति होता है, भोगी इंद्रिय सुखों में आनंदित होने वाला व्यक्ति होता है, और रोगी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति होता है। आइए हम भोजन बर्बाद ना करने के संबंध में स्वामी का एक दृष्टांत, स्वामी का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण, जब स्वामी अपने स्टूडेंट्स के साथ में खाना खाने प्रतिदिन जब खाना खाते थे और खाना खाने के पश्चात भगवान अपने मुंह में पानी लेकर उस पानी से कुल्ला करते थे। तब स्टूडेंट्स ने देखा और उन्होंने कहा, स्वामी आप ऐसा क्यों करते हैं? तो स्वामी ने कहा कि जो मेरे अंदर एक कण भी, चावल का एक कण भी, वो भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, वो भी मैं कुल्ला कर कर उस खाने को, उस पानी को मैं पी लेता हूँ ताकि भोजन बर्बाद ना हो। ये बहुत ही सुंदर दृष्टांत स्वामी का है। मतलब भोजन का जो एक भी टुकड़ा वो है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो दूसरा हमारा पॉइंट आता है वह है धन की बर्बादी नहीं करना। स्वामी ने 2008 में अपने एक दिव्य प्रवचन में कहा था, स्वामी कहते हैं धन का जो दुरुपयोग है वह बुराई है, इसलिए कभी भी धन का दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए। हमें जरूरत पड़ने पर ही खर्च करना चाहिए। स्वामी कहते हैं, क्या सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारी जेब भरी हुई है बेवजह पैसा खर्च किया जाए? क्या यह गलती नहीं है? इस तरह से बहुत से लोग पैसे को बर्बाद करते हैं। स्वामी कहते हैं, एक आदमी के पास केवल उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जितनी उसे आवश्यकता है। यह उसके जूतों के नाप जैसी होनी चाहिए। अगर जूता हमारा बड़ा होता है तो ढीले हो जाते हैं, और अगर जूता हमें छोटा हो जाए तो तंग करता है। लेकिन हमें उतना ही पैसा होना चाहिए जितना कि हमारे जूते का माप है। स्वामी ने कहा है, बहुत अधिक पैसा एक यातना के समान है। अमीर लोग इस फैसले से सहमत होंगे। स्वामी का एक कटाक्ष है इस पर। पैसे जमा करके उसके ढेर पर बैठना मूर्खता है जो बाद में कचरे में बदल जाता है। मक्के के खेत में इस कचरे को फैलाओ, स्वामी कहते हैं, यह फसल के लिए खाद का काम करेगा और फसल को कई गुना बड़ा करेगा। आखिरकार आदमी कितना और कब तक आनंद ले सकता है? झील चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन एक कुत्ता तो बहुत थोड़ा ही पानी पी सकता है। खून की तरह
धन को भी स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सदा प्रसारित होना चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत है स्वामी का, जो कि जब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा था तो स्वामी उस वक्त बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो निर्माण उसकी कार्यवाही को देख रहे थे। और उसी समय एक बालक ने स्वामी को एक पत्र दिया, और पत्र देने के बाद स्वामी बहुत देर तक भक्तों को दर्शन देते रहे। उसके बाद इंटरव्यू रूम गए, और जब इंटरव्यू रूम से बाहर आए तो उन्होंने वो पत्र उस बालक को दिया और कहा कि इसको जोर जोर से लोगों के सामने सुनाओ। तब उस पत्र में उस बालक ने क्या लिखा, यह एक मार्मिक घटना है, इसको जरूर ध्यान से सब लोग सुने। उस बालक ने कहा, स्वामी मैं बहुत ही गरीब बच्चा हूँ, मेरे माता पिता इतने पैसे वाले नहीं हैं, और मैंने सुना है कि आपने बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाया है। मैं पिछले 1 महीने से मैंने अपने पैंट और शर्ट प्रेस में नहीं दिए, मैं स्वयं उसको धोता हूँ, स्वयं प्रेस करता हूँ, और इस तरह से मैंने 1 महीने जो है उस पैसे को बचाया है, और वह 100 रुपये मैंने उससे बचाए हैं। और स्वामी अगर हॉस्पिटल की एक ईंट भी आ जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। जब स्वामी ने यह दृष्टांत देखा, यह घटना जब लोगों के सामने बताई, तब स्वामी ने कहा था कि ये जो 100 रुपये हैं